नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अभी तक आपने हमारे पहले लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ आपके सामने प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर फ्री में इसके सारे PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर हर लेक्चर का एक PDF अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो मेन बातें हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले यानी कि सबसे पहले 1826 ईस्वी सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने प्राचीनतम नगर हड़प्पा का यानी वहाँ पर गए, देखा उन्होंने ये स्थल। 1815 और 1853 में एक निगम ने हड़प्पा के टीलों का सबसे पहले क्या किया, सर्वेक्षण किया। और फिर 1856 में सर्वप्रथम एक निगम ने हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। और इसी टाइम 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था। और उस समय इस रेलवे के जो ऑफिसर है जॉन बर्टर और विलियम बर्टन पर कार्य कर रहे थे। तभी वहाँ पत्थरों की कमी पड़ गई, तो इसके लिए अपने मजदूरों को पत्थर लाने के लिए आदेश दिए। तो उन्होंने क्या किया, वो सभ्यता से ईंटें निकालना शुरू किया और उन ईंटों को रेलवे लाइन में बिछाना शुरू कर दिया। इससे थोड़ा हड़प्पा को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन इतना इस स्थल पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय 1857 की क्रांतियाँ चल रही थी। अब उस समय वो स्थल खोजे या उन उलझे हुए क्रांतियों में उनको सुलझाए, तो ऐसा दौर चल रहा था उसमें। ठीक है, लेकिन फिर 1921 की बात आती है, जब जॉन मार्शल के निर्देशक में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नगर खोजा गया। हड़प्पा के 3 नाम प्रयुक्त होते हैं। पहला 1932 ईस्वी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र द लंदन वीकली में प्रकाशित जॉन मार्शल द्वारा इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। दूसरा नाम सिंधु घाटी, ये रफीक युगल द्वारा दिया गया। तीसरा नाम हड़प्पा, जो वर्तमान में यह नाम प्रचलित है और सबसे पहले खोजा गया स्थल है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा कहते हैं। चलिए कालक्रम देख लेते हैं। जॉन मार्शल ने इसका 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया। रेडियो कार्बन पद्धति जो सबसे प्रमाणिक मानी जाती है G14 में 2350 से 1750 इसकी डेट रखी है। ठीक है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व का जो ये काल है, ये सेम काल हमारे भारतीय दो इतिहासकार रोमिला थापर और डॉक्टर DP अग्रवाल ने भी इसको बताया। ठीक है, सिंधु घाटी की जो दूसरी सबसे बड़ी इमारत है वो है अन्नागार। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई है और सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से भी प्राप्त हुई है। मोहरें 3 प्रकार की थी, पहली आयताकार, दूसरी वर्गाकार, तीसरी वर्गाकार, एक वर्ताकार। ठीक है, मोहरों में वर्गाकार प्रकार की सबसे ज्यादा मोहरें मिलती हैं। ठीक है, और मोहरों का निर्माण होता है सैलखड़ी व चांदी तथा कैल्साइट से। हड़प्पा से मिलने वाले जो प्रमुख साक्ष्य हैं, जैसे तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे का दर्पण, धातु बनाने की मूसा, चैलकड़ी का सोने का हार, कुत्ते की पीतल की मूर्ति, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये सब इसके साक्ष्य। हड़प्पा कालीन मोहरों पर नावों, सांप के पंजे दबाए हुए गरुड़ व खरगोश के अंकन भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो लड़काना जिले सिंध पाक यानी पाकिस्तान में स्थित है, और इसका उत्खनन राखल दादमा नरजी ने किया, और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो मोहनजोदड़ो में है, अन्नागार है, और सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है स्नानागार। ठीक है, जॉन मार्शल ने इसी को विश्व का क्या कहा, आश्चर्यजनक निर्माण का, क्योंकि ये सार्वजनिक है, हर कोई आ सकता है, और ये शायद धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर शायद बनाया गया होगा। ठीक है, और इसके उत्तर दक्षिण में भी क्या है, सीढ़ियाँ हैं, बिटुमिन्स का लेप किया गया है और जिप्सम का भी प्रयोग किया गया है, ताकि पानी का रिसाव ना हो। जल आपूर्ति के लिए कुएं का यहाँ प्रबंध किया गया है, कि अगर स्नानागार में पानी की कमी हो जाए तो वहाँ पर कुएं का भी क्या है, प्रबंध है। स्नानागार के उत्तर में दोनों पंक्तियों में 8 कक्ष है, ताकि वे स्नानागार में अपना कुछ काम कर सके। ठीक है, और इसकी लंबाई 54.86 मीटर से चौड़ाई है 33 मीटर। यहाँ से एक मोर प्राप्त हुई है, जिस पर एक त्रिनेत्र योगी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। चारों ओर पशु, हाथी, भैंसा, गेंडा, व्याघ्र, नीचे 2 हिरण के चित्र तथा किलाकार अक्षर, तथा इसे जॉन मार्शल ने पशुपति नाथ की उपमा दी है, शायद कोई देवता होगा ऐसा माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा नगर की जो खोज है 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी ने रावी नदी के बाएं तट पर की थी, और इसको 2 बार उत्खनन किया गया। ठीक है, दूसरी बार 1926 में माधव स्वरूप वत्स व्यापक रूप से इसका उत्खनन करते हैं, और ये 2 नगरों में विभाजित था, पहला पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। और पूर्वी टीला एक नगर टीला था और पश्चिमी एक दुर्ग। तो इसमें हम बता देते हैं आपको
ये रावी नदी जा रही है। कौन सी नदी? रावी नदी जा रही है, ठीक है। ये रावी नदी जा रही है। रावी नदी के किनारे ये जो दुर्ग टीला है, कौन सा है? दुर्ग टीला। यहाँ पर नाव के चित्र मिले हैं क्योंकि यहाँ से पानी थोड़ा दुर्ग के अंदर आता था। ये स्नानागार है जो हमने बता रखा है आपको, ठीक है। ये श्रमिक आवास है और ये प्रशासनिक आवास है, ठीक है। इसको हमने पश्चिमी टीला कहा है, ठीक है। तो ये सब तो है सॉरी, ये सब तो है जो टीला है, दुर्ग हैं, उसके बारे में, ठीक है। और दूसरा और अब ये है नगर, ठीक है। नगर है, पूर्वी टीला है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार है। ये आप देख रहे हैं, ये मेन रोड है, ठीक है। और जो ये रूम है, ये गलियों में खुलते हैं, इसके दरवाजे आमने सामने, ध्यान रखना। ये गलियों में इस तरह के रूम होते थे, ठीक है। मुख्य द्वार पर ये मुख्य जो मेन सड़क होती है उस पर ये इनका दरवाजा नहीं खुलता था, ठीक है। और जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी, ठीक है। और यहाँ उत्तर में एक और दुर्ग का चबूतरा है, ठीक है। यहाँ पर इस सीढ़ियाँ लगी हुई आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह का कुछ होता था अपने हड़प्पा का नगर, ठीक है। तो ये नगर टीला है पूरी, और ये आपने देख लिया दुर्ग, ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के जो दरवाजे आमने सामने गलियों में खुलते हैं, जो कि मैंने हमने बता दिया आपको। और अपवाद में सिर्फ लोथल है, लोथल के दरवाजे मेन रोड पर भी खुलते हैं, ध्यान रखना। गेहूं पौधों के प्रथम साक्षी हमें हड़प्पा से मिलते हैं, ठीक है। और उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य हमें बनावली से मिलते हैं। संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वो है गोदीवाड़ा, जो कि कहाँ है? लोथल में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांसी रत्न से निर्मित नृत्य रत्न नारी की मूर्ति भी यहाँ से मिलती है, और दाढ़ी मूछ युक्त मानव की पाषाण मूर्ति भी यहीं से मिलती है। महाविद्यालय भवन, हाथी का कपाल खंड के भी साक्ष्य हमें यहीं से मिलते हैं। तांबा गलाने की भट्टी का साक्ष्य हमें यहीं से मिलता है, यानी कि। और कपास के साक्ष्य, सर्वप्रथम कपास की खेती का करने का श्रेय भी हम सिंधु घाटी सभ्यता को जाते हैं, और यूनानी इसे कपास को सिंडन कहते हैं, ठीक है। और मेसोपोटामिया की जो मुहरें हैं वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो ये हमने सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बात की। अगले जो स्थल हैं, चंदूदड़ो, लोथल, बनावली, ये सारे स्थल अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें फ्री में PDF पाने के लिए। धन्यवाद।